जयराम बाबा। जयराम बाबा, वो वो कहाँ है गा? वो भागमती देवी कौन मेरे थे? ये आगे में। तो हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आप मन के हेमंत जय जोहार सुंगारियो। आज हम लोग आ चुके हैं तपस्विनी देवी जी के घर। यहाँ बस एक दर्शनीय स्थल है और साथ ही यह देवी भगवान शिव की आराधना में लीन है। करीबन इन्हें 6 वर्ष से अधिक हो चुका है और हम आ चुके हैं इनके दर्शन के लिए। यह 4 जनवरी 2010 से आराधना में लीन थी और अभी चल रहा है 2023 और अभी भी महादेव की आराधना में लीन भक्ति भाव से हैं। और हम इनके लिए लाए हैं फल और साथ ही इनका कमरा मंदिरों के भांति दिखाई दे रहा है जहाँ ये आराधना करते हैं भगवान शिव की। और यह ग्राम बैटरी में स्थित है और देखते ही देखते बरसात के मौसम में श्रद्धालुओं की संख्या अधिक मात्रा में हो जाती है, जिसके कारण रास्ते और रहने के लिए समस्या उत्पन्न होती है। इनके गांव के सरपंच इनके ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, जिनके कारण यह बहुत पीछे हो चुके हैं। आज हम लोग आ गए हैं ग्राम बैटरी में, जो कि मल्हार से महज 3-4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और बिलासपुर से लगभग ये पड़ेगा 34 से 35 किलोमीटर। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो भारत है, जो सनातन धर्म है, जो सनातन वर्ष हमारा भारतवर्ष है, वो ऋषि मुनियों और तपस्वियों की धरती है। जैसा कि आप जानते हैं कि भगवान श्री परशुराम जी ने 21 बार धरती को छत्री विहीन करके तपस्वियों और ऋषि मुनियों को दान में दे दिया था। तो बस इसी तरह से हम कह सकते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो तपस्वियों और ऋषि मुनियों का ही देश है। और इसी श्रृंखला में हमारे देश में बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्वी हुए हैं। तो आज हम लोग आ गए हैं ग्राम बैटरी में, जो कि बिलासपुर छत्तीसगढ़ में स्थित है, मल्हार से 3-4 किलोमीटर की दूरी पर। और यहाँ पर एक छोटी सी कन्या है जो 16 साल की उम्र से, जिनका नाम है भागमती कश्यप। ये 16 साल की उम्र से ही तपस्या में, भगवान शिव की तपस्या में तल्लीन हो गई और आज लगभग उनको 14 से 15 साल हो गया है तपस्या करते हुए। ये कुछ भी नहीं बोलती है, इन्होंने मौन धारण किया हुआ है। जिस प्रकार रायगढ़ के सत्यनारायण बाबा हैं, उन्होंने मौन धारण कर लिया, अपनी जीभ को काट कर भगवान शिव को अर्पित कर दिया था और तपस्या में बैठ गए थे। बस उसी तरह से यहाँ पर ग्राम बैटरी में एक तपस्विनी है भागमती देवी जी, और वो भी उसी तरह से मौन धारण किए हुए भगवान शिव की तपस्या में लीन है। तो आइए हम आपको उनके दर्शन कराते हैं और इनके माता पिता से मिलाते हैं, आपको रूबरू कराएंगे इनके जीवन चरित्र से। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? राम सजीवन कश्यप। आपका माताराम? गंगोत्री। अच्छा, आप भागमती देवी जी के माता पिता हैं। माता पिता है। तो देवी जी को कैसे, मतलब ये हुआ कि तपस्या में जाना है, कैसे, कब से ये तपस्या कर रही अब उसको ऊपर वाला जाने यहाँ कैसे लाए हैं उसको। जी। और हम लोगों के घर हाजिर में ये लड़की यहाँ आकर के बैठे हैं। अच्छा। हम लोग घर में नहीं थे, जी। गांव गए चले थे। अच्छा। तो देवी जी अकेले थी घर में जब हाँ, तपस्या में? भाई बहनी और रही हैं ना। अच्छा। भाई बहनी के साथ मरेन हैं। तो रात के सबके सोते बस एक बाद में वहाँ ले निकल के आके तो आसन जमा के बैठे हैं। जी। तो 4 उसके जनवरी 2010 के बैठे हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। तो उसके बाद फिर आपने कभी इनको नहीं बोला कि चल वापस घर ऐसा? और हम लोग गांव से आए तो हम कुछ नहीं बोल सके।
पूजा पाठ अर्जी विनती प्रार्थना में हम लोगों का भी ध्यान लग गया। अच्छा 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 तो रात को बोला दो शब्द जी कि मेरे को मत देखो, तुम अपने को देखो, मैं तपस्या में लीन हो गया हूँ, कितना दिन रहूँगा, क्या करूँगा नहीं बता सकता। तो वो जिस दिन से उसको कुछ बोलते ही नहीं है। तो जैसे हर माता पिता की इच्छा होती है कि अपनी बेटी का विवाह करेंगे, कन्यादान करेंगे, ऐसा तो हाँ, आपका भी कुछ सोच रहा होगा। नहीं तो अब तो देवी स्वरूप हो गया तो उसका शादी वादे की तो कोई बात ही नहीं है। जैसे रायगढ़ में सत्यनारायण बाबा जी सत्यनारायण। जो तपस्या कर रहे हैं, हाँ। उसी तरह से भागमती देवी हाँ, जी भी तपस्या में लीन हो बिल्कुल गई उसी है। प्रकार लीन है। जी। तो आप लोगों के मन में कभी ऐसा नहीं आया कि हमारी बेटी हमको छोड़कर चली गई है? और हम लोगों को तो बड़ा खुशी है क्योंकि हमारे घर में साधु संत महात्मा का अवतार हो गया है। जी जी। हैं, तो जै- धन्यवाद है जी। हमको। जैसे सभी जानते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वो ऋषि मुनियों तपस्वियों का ही हाँ। धरती है, उन्हीं का भारतवर्ष ये पूरा देश है। हाँ, ये हमारे देश में बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि तपस्वी हैं। तो तपस्वी। उसी प्रकार से आपके घर में भी एक तपस्विनी जी ने जन्म हाँ। लिया, तो ये आपके लिए भी सौभाग्य की बात है। हाँ बात है, नहीं सही बात है। जी जी। तो भागमती जी खाती क्या हैं फल फूल रात के रात रात में? रात में और रात। दिन भर तपस्या में दिन रहती भर हैं? बिल्कुल निराहार। बिल्कुल भी नहीं उठती हैं? वो 14 घंटा उसको हिलना है, ना डोलना है, ना इशारा करना है, ना कुछ करना कुछ भी है। नहीं करती है? कुछ नहीं। माता जी आप बताइए, आपको कैसा लगा जब आपकी बेटी आकर तपस्या में बैठ गई? अब बने लगा थे, अब काय करबो, जंगल में आके बैठे हम तो। तो उस टाइम जब आप लोग आए गांव से, तब ये जब ये आकर यहाँ बैठ गई थी, तब आपने क्या सोचा? अब काय सोचे हम। और इनके जो भाई बहन हैं वो क्या करते हैं अभी? अब 3 जने तो शादी हो करके चले गए हैं। अच्छा अच्छा। अब ये चौथा है। इनसे इनसे बड़े हैं वो? हाँ, उन लोग बड़े बड़े हैं, शादी हो करके चल दिए हैं, उनके बाल बच्चे भी हो जी गए हैं। तो उन लोग आते हैं मिलने के लिए? आते हैं, आते रहते हैं। जी। और 2 भाई था इसी के बाद में। हाँ, एक भाई तो ये दीपावली के दिन गुजर गए, कैसे? उसको बलात्कारी में फंसा दिया था घर के आदमी लोग। अच्छा अच्छा तो कहा आप जी के रहे हरे के आत्महत्या कर ली। अच्छा। और बड़े लड़का है तो जगदलपुर में टाइल्स मिस्त्री काम करते हैं। चलिए ठीक है। अब यहाँ तो सब तो आनंद कुशल है सर, मगर हमारे यहाँ देखो ना रोड नहीं बन पा रहे हैं। जी, जी, ये रोड की समस्या है, पानी गिरता है तो चप्पल नहीं चलता है। मतलब यहाँ पहुँच मार्ग यहाँ से, ये बताइए ये जगह कौन सा है? ये तो सरकारी जगह है। नहीं नहीं, मतलब ये जो गांव कौन सा है? गांव बैटरी गांव बैटरी ग्राम है। हाँ, बैटरी। और ये कहाँ पड़ता है? जयपुर पंचायत। और मल्हार के मल्हार पास। से मल्हार से हाँ। कितना दूर है ये? मल्हार से 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मल्हार से। हाँ। और बिलासपुर से यहाँ तक और कितना दूर है? बिलासपुर से 35 किलोमीटर। 35 किलोमीटर। हाँ। जी जी। और यहाँ रोड की समस्या है? रोड की रोड के समस्या अलावा है। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? और यहाँ तो मैंने अब यह धर्मशाला भी बनना चाहिए अच्छा। यात्री लोगों के लिए, कभी रात रुक जाते हैं तो तो उनके लिए। आपके गांव के सरपंच कौन है? हमारे गांव के जयपुर के सरपंच है। मतलब ये आश्रित ग्राम है? हाँ। बैटरी आश्रित ग्राम है ना? हाँ। कितने वार्ड होंगे यहाँ पर? और 8-9 वार्ड है। अच्छा अच्छा। तो सरपंच के पास गए थे आप लोग रोड के लिए? सरपंच तो ध्यान ही नहीं देते हैं, नहीं पंच देते। भी नहीं ध्यान देते ना, सरपंच ध्यान अच्छा देते अच्छा हैं। अच्छा। और यहाँ पर आप लोगों को जो सरकारी आवास बना है, प्रधानमंत्री आवास, वो सब मिल रहा है? वो कुछ नहीं मिलता है हम लोगों उम्र कितना होगा आपको? को। 62-63 हो 62 गए। पेंशन मिल रहा है आपको? कुछ नहीं, पेंशन भी नहीं मिल रहा है कुछ आपको? नहीं मिल रहा है। आज चलते हैं तो सरपंच के पास, इनके गाँव में। ये गांव के नहीं है नहीं लोग। आश्रित ग्राम है ना ये, तो सरपंच तो हो गई। हमर लड़का के शादी जी, नहीं हो है, जी। तब जुड़े है ओकर नाम है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ओकर नाम लगा काटे तो। और इसके अलावा और क्या समस्या है यहाँ पर इस गांव में? अब वो कोई समस्या नहीं है, खाली हमको रोड चाहिए रोड चाहिए? आने जाने जी, के लिए। जी। और वो 2-4 आदमी आ जाते हैं यात्री लोग, उनके लिए धर्मशाला चाहिए। और ये नदी में एक छोटा सा पचरी की जरूरत है। अच्छा, ये नदी है ना और ये बगल में? नदी है लीलागर नदी। लीलागर नदी। हाँ। मतलब ये लीलागर नदी के जस्ट मेड़ में ही स्थित हाँ। है, तो बाढ़ आता है तब तो ये डूब जाता होगा? ना, वो डैम के नाम से बाढ़ आते, वैसे बाढ़ नहीं आवा। अच्छा अच्छा अच्छा। 1 मिनट फोन आ गया कोई। चलिए ठीक।
Yeah.